कब आ जाएगी? जल्दी बुला लेंगे बुआ को। दूर पर जान तो भैया नहीं जा रहे हो तो मैं जल्दी जल्दी आ जा रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी सुबह के हो रहे हैं 5:30 और मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड बुआ को छोड़ने के लिए, क्योंकि बुआ जा रही है आगरा। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि बुआ आगरा जाने वाली हैं और लगभग 2-3 महीने से वो हमारे साथ हैं, तो अभी थोड़ा अजीब तो लगेगा कि वो जा रही हैं घर से, पर कोई नहीं, अभी चलते हैं उनको छोड़ने के लिए। और मेरे साथ जा रही है सिमरन, क्योंकि हम लोग रात में सोए नहीं। अभी कोई ये नहीं कह सकता कि रूरू की गलती है, रूरू नहीं सोने देती। रूरू पूरी रात मस्त रहती है, वो सोती नहीं है पर वो रोती भी नहीं है, ठीक है, मस्त आराम से रहेगी। पर अभी क्या हमारा ही टाइम टेबल ऐसा बिगड़ गया है कि अब हमें ही नींद नहीं आती है, और हम फिर एक तो एडिटिंग वेडिटिंग में तो 1-2 तो ऐसे ही बच जाते हैं हमको। फिर उसके बाद बातें करते रहते हैं, छाया भी आई फिर रूरू को देख के, क्योंकि रूरू दिन में सोती है और रात में जगती है, उसका भी टाइम टेबल बिगड़ गया है। तो अभी वो रोई नहीं है आज रात में, लेकिन वो सुसु पॉटी करती है, दूध पीती है, तो पता है वो जगी होती है तो मुझे तो नींद नहीं आती। हाँ, तो सारा खेल वही है ना, क्योंकि उसने रात को दिन बना लिया है, ठीक है। तो अभी हमको उसको सुधारेंगे, जैसे कि बहुत लोगों ने सजेशन दिया है कि रात में अंधेरा कर दो, दिन में उजाला रखो, जिससे उसे नाइट और डे का फ़र्क पता चले। तो वही हम करेंगे कल से, ठीक है। और देखते हैं, उसको धीरे धीरे आदत पड़ेगी 1-2 हफ्ते में, और हम भी अपना टाइम टेबल चेंज करेंगे, क्योंकि जब हम अपना चेंज करेंगे जब भी उसका चेंज होगा, ठीक है। चलो अभी चलते हैं बस स्टैंड, बुआ को छोड़ के आते हैं, लेट हो रहे हैं, और उसके बाद आगे मिलते हैं। चलो रास्ते में लाली आ जाएंगी दोबारा, रो मत। काम करा भागा के भाई। आ जाओ तू। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तुम्हारा भी उड़ा लूं? चलो चलो, कुली नंबर 1। भैया आगरा के लिए कौन सी होगी? आगरा कौन सी जा रही है? आगरा हाँ, ये गली साहब आगरे के लिए ये जा रही है हाँ जी। सबसे पहले। भाई ये जी पहली किस टाइम की है? वो मुश्किल से 4-5 मिनट हो रहे होंगे इसकी। चलो तो इसमें बिठा दो। From mouth to mouth, justice is also troubling. All the way from north to south, it's been a long time coming. लो किसे तो नीचे रख लो अपने पास, गिरे अगले सही है। चलो नमस्ते, जाके फ़ोन कर दी हूँ, ठीक है। चलो और जा खिड़की खोल ली, और Take it to the streets, get control of the wind. Take it to the streets, get control of the तो भैया बुआ को छोड़ दिया हमने, और वो उनको थोड़ा सा क्या है, जब वो सफ़र पे जाती हैं तो उनको वॉमिटिंग वगैरह होती है, क्योंकि वो ज़्यादा जैसे ट्रैवल करती नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वॉमिटिंग की थोड़ी सी दिक्कत थी। पर वो है कि वो ज़्यादा कुछ खा के आई नहीं, वो सिर्फ चाय पी के आई, इसीलिए, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा होगा। तो पर उनको जो है वो बोल रही थी कि सूखी उल्टी आ रही है, ठीक है। तो चलो अभी उनको हमने छोड़ दिया है और चलते हैं हम भी घर। चले भाई। पर मतलब बुआ जा रही तो ऐसा लग रहा है कि मतलब घर से एक बंदा जा रहा है। अच्छा नहीं है। हाँ, अजीब सा लग रहा है, मतलब एक खाली 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 ऐसा लगता है कि अब सुनसान हो जाएगा और घर, क्योंकि तो। पहले देखते थे कितनी चहल पहल थी, धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं, तो एक एक करके। हाँ बस एक एक्स्ट्रा बंदा रह गया, वो है रूरू। रूरू ऐड ऑन हो गया ना, ऐड हो गई है, वो कहीं नहीं जाने वाली। वो तो यूँ कहेगी मैं तुम्हें बताऊंगी, नचाएगी वो तो तुमको है। नचा ही रही है, सोए नहीं है पूरी रात, मैडम देखिए, क्योंकि वो कौन आया कौन अब जाके शायद हम सोएंगे, क्योंकि 6:30 हो रहे हैं, और फाइनली आई थिंक 7 बजे सो जाएंगे। हाँ, नींद आएगी तो रूरू का बढ़िया है, अपना खाओ, पॉटी खाओ, क्या दूध पियो, पॉटी करो, सुसु करो, सो जाओ, और जब मन करे जग जाओ। हमारी नींद से कोई मतलब नहीं है उसको। और क्या, मजे है यार। Take it to the streets,
बुआ को उल्टी आ रही थी, मैं जैसे वहाँ पे गाड़ी में उसमें बैठी ना बस में, तो उनको ऐसे उल्टी सी आनी खोली, क्योंकि उनको आदत नहीं है ना वो ट्रैवल करने की, तो उस वजह से यही बढ़िया है कि उन्होंने मतलब ऐसा कुछ हैवी नहीं खाया, सिर्फ चाय पी ली। चाय पिए हाँ मैंने उनसे पूछा पानी वानी, तो उन्होंने कहा हाँ पानी वानी तो सर वो ले गई थी घर से, खाना मना कर दी क्योंकि उनको उल्टी आई ना फिर रास्ते में। उधर दे दे उनकी बस लगभग 7 बजे वहाँ से निकल जाएगी और फिर 7 बाद उतर जाएंगी। हाँ 7 बजे 7 बजे के क्या भी पहुंचे थी। अब वहाँ से लगभग 4-5 घंटे लगेंगे उनको 7 बाद के। चले जाओ सो जाओ। तुम नहीं सोओगे? हाँ मैं को नींद तो आनी रही अभी। मुझे भी नहीं आ रही। देखते हैं। ग्रीन वाला भी आता है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, जिसका आई थिंक टीवी में पहले ऐड भी आता था, वो भी काफ़ी अच्छा है। सबसे अच्छी इधर जाके देख लो, गर्मी हो रही है इधर भी। तो टेम्परेचर धीरे धीरे गर्म होने लगा है। वीडियो बनाने पर पुत्र को पता चला करेगा, पुत्र को एसी बनानी पड़ेगी। हाँ यार फिर गंदी क्वालिटी आया करेगी। हाँ कोई नहीं, लाइटिंग का कुछ जुगाड़ करते हैं, अच्छी लाइटिंग कर देंगे घर पे। चलो अभी से दूध पिला दो, बहुत देर से भूखी है। खींच रहा हूँ, फोटो खींच रहा हूँ, फोटो खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ फोटो वो खींच रहा हूँ, हैं, तो स्माइल करो, हंसो, डाल दो तारा फोटो। हाँ डाल दो। कहाँ पे? यूट्यूब पे। फिर लोग देखेंगे तुमको, तो तुम क्या कहना चाहते हो? लोगों को कुछ कहोगे? कुछ नहीं कुछ नहीं कहोगे? हेलो बोल दो, हेलो हेलो जोर से बोलो, हेलो हेलो हेलो। और तुम्हें पता है कल तुम वीडियो में आए थे, तुम हाँ कल वाली वीडियो देखी तुमने? कर लेंगे। कल नहीं देखी? अभी दिखाऊंगा तो टीवी लगा के, ठीक है? आई लव यू, आई लव यू गाइस। आई लव यू गाइस। अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा ना कि कोई नहीं है, पहले तो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 बुआ थी, या फिर एक चली गई, फिर एक रह गई, वो भी चली गई, थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा अकेला अकेला सा है। कोई बात नहीं, कुछ दिनों में नॉर्मल लगेगा वो, ठीक है? बाकी जब तो लगा करे थोड़ा सा अजीब, तो मुझे बुला लिया करना ऊपर से, मैं कहीं मुझे फ़ोन मम्मी से कह दिया करना फ़ोन करके मैं कहीं बाहर गया हूँ तो मुझे बुला लिया करेंगी, ठीक है? चलो कुछ खाओगे? कुछ नहीं खाया। समोसे खाने का मन है? नहीं आज तो तुम बड़े अच्छे हो रहे हो, समोसे वमोसे कुछ नहीं खाने तुमको, हैं? सुधर गए क्या? समोसा हैं? पैसा खर्चा हो गया। अच्छा समोसे पैसा खर्चा होता है। तो तुम पैसे की क्यों सोच रहे हो? मैं दे दूंगा तुम्हें, खाना है नहीं खाना ये बताओ। खाना है, खाना है। चलो ठीक है, तो मैं ले आऊंगा। कितने समोसे? 2 समोसे बस चलो ठीक है, 2 समोसे ले आऊंगा, ठीक है? चलो बता दिया करो तुम, पैसे वैसे की मत सोचा करो, ठीक है? पैसा हैं? पैसा खर्च कुछ इसमें क्या पैसा खर्च होता है? खाने पीने में कौन सा पैसा खर्च होता है? पैसा कमाते किस चीज के लिए हैं? खाएंगे नहीं? कमाते तो बस, तो फिर जिस चीज के लिए कमाते हैं उस चीज पे खर्च करेंगे। खाएंगे पैसे को थोड़ी खाएंगे, समोसे को ही खाएंगे। इसलिए समोसा लाएंगे, पैसा ठीक है? समोसा खाएंगे। चलो मैं ले आऊंगा अभी, ठीक है? कि भैया को बहुत तेज भूख लग रही है तो वो हेल्प कर रहे हैं, नहीं, जल्दी जल्दी खाना बनाए। लड़कों को अपने घर में काम करना चाहिए, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं। अगर तुम फ्री बैठे हो तो हेल्प कर सकते हो। मतलब लहसुन छीलना सीख लो। मेरे पापा छीलते हैं लहसुन और प्याज भी छील देते हैं, ऐसी बात नहीं हो, काट भी देते हैं। मैं तो सब्जी भी बना देता हूँ पूरी ऐसे तो। मम्मी आज सब्जी कौन बनाएगा फिर? दिवेश भाई दाल तो पका के रख दी, तड़का लगा नहीं, दो। दाल मैं तो चिंटू से तड़का लगवा दाल देते हैं। बनाना मुझे अच्छा लगता, मैं फिर कुछ अनोखा चटपटी। खाना तो बड़ा अच्छा लगता है दाल तुमको। हाँ दाल पर मुझे पता है दाल अच्छी नहीं बना पाऊंगा मैं, जो चीज़ अच्छी बना सकता हूँ वही तो बनाऊंगा। जैसे मैं अंडे की सब्जी अच्छी बना सकता हूँ, पनीर की अच्छी बना सकता हूँ। सीखो, कल मजबूरी में बनानी पड़ गई तो क्या करोगे? तो मजबूरी हैं, में दाल मम्मी के की पास आओगे? अबे तो मजबूरी है दाल की बनाऊंगा, मजबूरी है पनीर बनाऊंगा ना। तो ये बीवी तुम्हें छोड़ के चली जाए, मम्मी फिर कहीं और चली जाए, तो तुम कैसे अपना गुजारा चलाओगे? पनीर बनाऊंगा। पनीर का खाओगे? और क्या खुशी की, ये तो खुशी की बात है, बीवी छोड़ के चली गई, वो छुटकारा मिल गया, तो ये तो खुशी की चलो बात है। भैया रूरू दावत। लेट्स गो। पनीर बनाओगे? हैं? हैं? दाल का मन कर रहा हो, पनीर बनाओगे? दाल बाहर से ले आऊंगा। ठीक है। टुकु टुकु देख रहा दूध है। पी के इतनी शांत हो जाती है अब तो। ओए होए हंसी 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 मेरा बाबू दुदू का नाम सुन के हंस गया। हाँ बाल ठीक करते हैं मेरे बाबू, इसकी कुछ दिनों बाद बाल ही कट जाएंगे बेचारी की। और एक तुम्हारे बाल ठीक कर महीने बाद तुम्हें गंजा कर देंगे। तुम्हारे बाल ठीक कर दे। देख कैसे देख रही है गंजे के नाम पर। नहीं मेरे बाल नहीं काटना। ये बुआ काफी नहीं है, तुमने उसे बुआ के तो काट दिए, मेरे भी काट दोगी क्या? देख चंपू लाल मत बनाओ मुझे। लड़का सा लगता है। लड़का यही लड़का यही लड़का यही। मेरे बाबू बिल्कुल मेरे पे गया है,
गोलू मोलू, मैं भी गोलू मोलू, ये भी गोलू मोलू। अच्छा। इसके बाल भी छोटे छोटे, मेरे बाल भी छोटे छोटे। अच्छा। और इसकी आंखें मोटी मोटी, मेरी आंखें भी मोटी मोटी। हाँ, ये भी इस टाइम पे ना समझ, तू भी ना समझ। नहीं, मैं तो अब नॉर्मल हूँ ना। अब नॉर्मल, यस। मेरा बाबू लेकिन एकदम नॉर्मल है। चले घूमने पार्क में? तुम जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। I have a class to attend. हाँ, पूरे दिन सोई तभी लेगी क्लास शाम में। तुम नहीं सोए जैसे। कैमरे की तरफ ये देखती है ना? ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। चलो इधर देखो, बोलो हाय गाइस। नहीं, हाँ। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो। हेलो गाइस। सोई सोई कर लो। चाय की तरफ घूर रही है। हेलो क्या बोल रही है? गाइस। सोई सोई कर लो। सोई चलो, गुड मॉर्निंग हो गई मेरी, आप भी जग जाओ। आज रात में जल्दी सुलाएंगे इसको, सब जल्दी सोएंगे आज। ठीक है? ठीक है भाई? जल्दी कुछ ही हो जाए, मोबाइल वाल सब साथ में रखे, कोई बात नहीं करेंगे। मोबाइल चाहती हूँ। नहीं, बात करते ना, वो बात नहीं करेंगे सब। ये देखो, इनमें फिर लड़ाई शुरू हो गई। जब भी जगी होती है ना तो ऐसे ही घमासान चल रहा। लड़ाई होती है, मैं लूंगा। मुझे दो ना मम्मी। अब तो जा कभी ले जाओ, कोई दिक्कत ना। मस्त रहती है। अब मेरा बाबू एकदम अब रोती भी नहीं है, रोना भी कम हो गया इसका धीरे मस्त रहता है, मस्त। जानने लगी है। जानने लगी है। अब बातों को सुनती है, कैमरे की तरफ देखती है। जैसे मैं कैमरे से सीधा करूंगा तो आह आह। शेठ जी, शेठ जी, शेठ जी। ओहो। ओ, ये क्या हो रहा है रूरू, ये क्या हो रहा है? हाँ, सब्जी और फ्रूट्स आ गए और बाबा के समोसे आ गए। जी लो बाबा, समोसा तुम्हारा। अब एक खा लो, एक और रखा है, वो थोड़ी देर बाद खा लेना। पहले बैठो बैठो बैठो, खड़े हो जाओ। जी लो, खा लोगे? रख लो इसे यहाँ पर कटोरी को। आराम आराम से खाना, आराम आराम से, गिराना नहीं, धीरे धीरे खाओ। तो अभी हम आए हैं पार्क में। ये वही पार्क है जहाँ हमने अपना प्री बेबी शूट किया था, है कि नहीं? और पहले भी घूमने आते थे हम इसमें। बहुत सही पार्क है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती इसलिए सही रहता है। पूरा खाली खाली सा एरिया है। जब बाबा सही थे तब बाबा भी आते थे यहाँ घूमने हमारे साथ। तो बाबा हमारे साथ आते थे और हम सुबह सुबह गर्मियों में यहाँ पे घूमने आते थे। एक्सरसाइज करते थे। हाँ, तो ये है वो पूरा पार्क, सही लगता है। पता नहीं ये पूरा इसमें एरिया है यहाँ पे बोटिंग वगैरह का, पर ये आज तक कभी चला ही नहीं, क्योंकि आसपास इसमें कॉलोनियाँ तो हैं पर अभी कुछ खास लोग ज़्यादा रहते नहीं, अभी धीरे धीरे ऐसे ही है। पर ये सही लगता है यहाँ पे, ये पूरा बीच में घास वास। यहाँ पे देखो नीचे वहाँ पे एक्सरसाइज की वो भी लगी हुई है, मशीन वगैरह, लोग करते भी हैं, इधर भी कर रहे हैं। सही है। चलो थोड़ा सा टहल लेते हैं। आज से उनका मन था बाहर थोड़ा सा घूम के आते हैं, ऐसे ही मैंने कहा चलो पैदल पैदल फिर पार्क में चलते हैं, इसे भी अच्छा लगेगा। पेट भर के आए हैं, जिससे थोड़ा घूम के। हाँ, फिर आधे घंटे में घर चलेंगे। ये है वो मशीन, ये भी हमारे आगे लगी थी, सिवन याद है जब हम शादी के बाद हम यहाँ आते थे? और पता है मुझे याद है, हाँ। यहाँ पे बाबा बैठते थे। हाँ, बाबा की एक्सरसाइज कराते थे हम इसमें। एक्सरसाइज करते थे और बाबा इस पे लटक भी जाते थे। हाँ, बाबा के हाथों में बहुत जान है, हाथों में बहुत जान है बाबा। ऐसे नहीं होता था तब उस टाइम पे, और बाबा इतनी उम्र में लटक जाते थे यार। और इस पे भी हम बाबा के साथ ऐसे करते थे। इस पे भी करवाते थे। हाँ, बहुत मजा आता था। मतलब 2 साल में कितनी सी चीज़ें चेंज हो गई ना, कि बाबा अब चलना फिरना बंद हो गया बाबा का। इस पे भी करते थे। तो भैया चला भी घर, थोड़ा सा और घूम लेते हैं। यही इस पार्क की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब वैसे तो आते हैं खूब अच्छे खासे लोग हैं, कम से कम 40-50 लोग होंगे, पर इतना बड़ा है कि इसमें तुम आराम से कहीं भी खड़े होकर अपना मास्क उतार सकते हो। सोशल डिस्टेंसिंग होती रहती है यहाँ पे। जैसे कभी यहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ उधर एक बंदा, तो सही है। कभी कभार आ सकते हो। हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, मतलब 2-3 किलोमीटर है, तो गाड़ी से आना पड़ता है, फिर हाईवे से आना पड़ता है। ये नहीं हाईवे पे पैदल पैदल भी आ जाओ, तो इसलिए चलो अभी मन ठीक करने के लिए, मन ठीक करने के लिए बहुत सही है, बहुत शांति रहती है, कोई शोर शराबा नहीं। हम पूरी रात जगे है ना, हम्म। और सुबह भी हम नहीं सोए। मुश्किल से हम 3 घंटे 4 घंटे नींद आई है, लेटे रहे हैं, एक दूसरे से पूछते नींद आ रही है। उसके अलावा काम कर लिया है और अब अजीब सी बॉडी हो गई वो तो हो नहीं, पर आज रात में अभी तुम्हारी बेटी महारानी फिर जगेंगी। पर आज से अपना रूटीन सही करेंगे। आज हम जल्दी सोएंगे, इसीलिए हम आए यहाँ पे कि सबको अपना थोड़ा घूम फिर लें। सकते हो जल्दी, तुम बड़े आदमी। नहीं, सब सोएंगे आज, उसको भी सुलाएंगे, अंधेरा करेंगे बिल्कुल। आज पूरा एक माहौल बनाएंगे कि पूरा रात में अंधेरा करके उसे भी सुलाएंगे, उससे जब भी आदत पड़ेगी भाई, है ना।
तो चलो आज से प्रैक्टिस करेंगे। ये तुम दिखाई देते हो। ये देखो मम्मी कितना सारा खाना खा रही है। तुम्हें भी खाना है? तेरी तरफ देख रही है, देखो कह रही है मुझे तो खिला नहीं रहे, तुम खाना खाने में लगे हुए हो आपने अभी हैं। ये तो पूरा भगोना भर के तो वो पी गई नींबू पानी, है ना। ये इतने सारे केले भी खाने हैं इसको। इतने झूठे हो यार। और देख यहाँ पे ये सब रोटी वोटी खा रही है। कितना खाना खा रही है। तुम्हें कुछ नहीं खिलाया, कुछ नहीं दिया ना तुमको। देख लीजिए कुछ नहीं देती मम्मी तुमको। मेरे गुस्सा हो गए, मैं नहीं बात करूँ मम्मी से। डूडू तुम्हारे पापा ने आज शिकंजी बनाई है, ये देखो। पियोगे आप? पियोगे? मजा आ गया। मजा आ गया। आपको भी चाहिए? डूडू डूडा तुमने कह रही है 6-7 महीने रुक जाओ फिर बताऊँगी। पी ले ना, पी लो 1-2 घूम तेरे में से। पी लो। जन्नत विटामिन सी। तो बहुत लोग कमेंट्स में पूछते हैं कि मतलब कमेंट करते हैं कि दिवेश की मम्मी बहुत यंग लगती हैं। एक्चुअली वो यंग लगती नहीं, वो यंग है। तो उसका जवाब आपको आज मम्मी खुद दे। हाँ मम्मी बताओ अपनी स्टोरी। बताऊँ क्या? अभी तो मेरी 40 साल की उम्र है। अरे 40 की तो उम्र है, मतलब 40 की उम्र में मैं 25 साल का हो जाऊंगा अभी जुलाई में, मतलब मैं 24 का हूँ। हाँ तो इतना बड़े बच्चे कैसे? हाँ तो मेरी शादी जल्दी हो गई ना। हाँ 15-16 की उम्र में। हाँ 16 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और 17 साल की उम्र में दिवेश था मेरी गोद में। तो यंग तो हो गई। इसलिए मेरे और मम्मी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। लगभग मम्मी बहन और भाइयों का जो फर्क होता है वैसा कुछ फर्क है। गाँव में इतना बहन भाइयों में फर्क हो जाता है। छोटे बड़े बहन छोटे, सही बात है। ऐसा फर्क है। पहले क्या था गांव में ना, जल्दी शादियां हो जाती थी, मतलब ऐसे 15 साल से। और ऐसी बात नहीं कि मम्मी की जल्दी हुई है, मम्मी के साथ मेरी मौसी है, ठीक है, उनकी शादी भी मम्मी के साथ ही हुई थी। और वो मेरे चाचा जो है, मतलब चाचा के साथ शादी हुई थी। तो उस टाइम पे चाचा और मौसी 10-10 साल के थे, तो उनकी शादी हो गई थी 10-10 साल में। तो 9 साल के, हाँ। तो वो शादी हो गई। और पर उसके बाद फिर ये हुआ कि जब वो 18 साल के हो गए तो उसके बाद फिर मौसी हमारे घर आई थी। मतलब क्या बोलते हैं मम्मी उसको, बाद में लेके आते हैं बहू को, कुछ बोलते हैं गाँव में। विदाई, जो विदाई होती है वो गौना विदाई ऐसा कुछ, वो थोड़ा लेट होता था। तो ये प्रथा थी, पर मैं इसके साथ में तो नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत पुराना उस टाइम पे ज़माना था, उस टाइम चलती थी, ठीक है। पर अभी तो एक एज मेरे हिसाब से ये है कि लगभग 20 साल के बाद ही शादी करना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। 20-21 के बाद ही करे तो सही है। दिवेश हुआ था जब दिवेश के पापा की जॉब लग गई थी। 1 महीने का हुआ था दिवेश जब आर्मी में। और वैसे इतनी कम उम्र में शादी होनी नहीं चाहिए, सही नहीं है। हाँ वैसे ये तो है। जब हमें खुद ही नहीं पता था कि शादी के मायने क्या होते हैं, शादी जिम्मेदारियाँ कैसे संभालनी है। शादी हमें गुड़िया गुड्डो जैसा खेल था। सही बात है। हम समझते ही नहीं थे शादी के मतलब क्या होते हैं। और शादी हो गई हमारी। तो एकदम से जिम्मेदारियाँ बहुत छोटी उम्र में आ जाती है, तो फिर वो बहुत जिम्मेदारियाँ तो खैर जिम्मेदारियाँ तो ऐसे ही चली गई। जिम्मेदारी तो हम जानते ही नहीं थे जिम्मेदारी क्या होती है, पर पूरी हमने फिर भी सब निभाई। किसी से शिकायत का मौका नहीं दिया किसी चीज़ में। पर वो बहुत छोटी उम्र थी ना, एक बड़ी उम्र होती तो ज़्यादा अच्छे से कर पाते। और जब समझते, जब जानते उस चीज़ को तो ज़्यादा अच्छे से कर पाते। पर कोई बात नहीं, अभी एक फ़ायदा तो है। अब देखो मेरे और तुम में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। तो अब जब मम्मी मेरे साथ मार्केट जाती है तो बहुत लोग बोल देते हैं आपकी बड़ी दीदी है। मैंने कहा हाँ। तो ऐसा रहता है नॉर्मल। पर मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जल्दी शादी नहीं होनी चाहिए। बात जिम्मेदारी की भी नहीं है, बात इंसान के ग्रो करने की भी होती है। उसे अपनी लाइफ में कुछ नहीं देखा होता और एकदम से उसके ऊपर बोझ लाके रख दिया जाता है कि ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा पति है, और ये तुम्हारी सास है, ये तुम्हारा ससुर है, तुम्हें इन्हें बस खुश रखना है। तो पता है तुम्हारे लिए अपना कुछ नहीं होता। यही होता है। हाँ तुमसे मम्मी से तो मुझे लगता है पूछा भी था तुमसे, क्या लड़के वड़के तुम्हें दिखाए थे, मतलब पापा दिखाए थे तुमको? नहीं, हमने तो शादी के बाद भी नहीं देखे। मतलब सीधा तुम्हें गांव में आके मिली हो तुम्हें? हाँ तो पहले ऐसे होता था, मुंह भी नहीं दिखाते थे, बात तो छोड़ ही दो। फिर मोबाइल तो होते नहीं कुछ नहीं। उसके घर पे भी चले गए तब भी शक्ल नहीं देखी उसकी। और पहले ऐसी शादी होती थी, अगर घूंघट रखना पड़ता था। और शादी भी होती थी, फेरे होते थे तो तब भी घूंघट था। तो पता किससे चल रहा है कि किससे शादी हो गई। किसी की शादी हो गई, उसे वो लड़का बाद में देखा उसने और उसे बिल्कुल पसंद ना आए, फिर वो बेचारी क्या करेगी? और पसंद नहीं आए क्या, वो जब दूसरा विदा कराने जब बसते तो ऐसे होते थे, 2-3 महीना बाद दोबारा जाती थी। तो कोई दूसरा आ रहा तो दूसरे के साथ चली जाएंगी वो तो। जब उसको पता सही बात है, शादी किसी और से होगी, विदाई किसी और के साथ होगी, तो पता नहीं चलेगा उसे तो। भाई उसने जो शक्ल ही नहीं देखी उस बंदे की तो वो तो चली जाएगी। सही बात है, सही बात है। ये तो है।
चलो अभी ऊपर चलते हैं, 9:30 बज रहे हैं और मैं अपनी एडिटिंग कर लेता हूँ। आज जल्दी जल्दी काम खत्म करेंगे जिससे कि हम 11:30 बजे तक सब लोग 11:30 लास्ट 12 बजे तक सो जाएं और रूरू भी सो जाए, इससे टाइम टेबल एक सेट हो पाए। चलो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं और इस वीडियो को ऊपर जाके खत्म करते हैं। तो आज आपको मेरा चेहरा बड़ा लगेगा क्योंकि मैं आगे खड़ी हुई हूँ, मैंने दिवेश को पीछे खड़ा किया जिससे उसका मुंह छोटा लग सके। क्योंकि सेवन को रहता है कि सेवन का मुंह छोटा लग रहा है जब मैं ऐसे खड़ा होता हूँ, तो इसलिए मैंने कहा तेरा मुंह बड़ा होना चाहिए, मैं पीछे हो जाता हूँ, तू भी खुश रहे, बराबर रहेगा। ठीक है चलो। So if you like the video, subscribe to our channel for more interesting content। अभी के लिए नमस्ते, अलविदा, टाटा और हाँ बाय बाय, और सब्सक्राइब करके जाना। मेरी चप्पल नहीं मिल रही यार, चप्पल नीचे होगी, पता नहीं यार। चलो मैं इसकी चप्पल ढूंढवाता हूँ, मिलते हैं तुमसे कल। आजा बाय।